हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए हैं कक्षा 10 की अभ्यास 1.1 पर। और कक्षा 10 की अभ्यास 1.1 में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया था और उसमें कोई भी हमारा डाउट नहीं रहा था। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी पर बेस्ड सम मेथड्स इसमें अप्लाई होंगे। और आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 को अभी नहीं देखा है तो जाएं और उस वीडियो को देख लें, उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। मैंने हिंदी को और इंग्लिश के पोर्शन को पहले ही लिख दिया है क्योंकि थ्योरी लिखने में काफी टाइम हो जाता और उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होता और मेरा भी टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने थ्योरी को पहले ही लिख दिया है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं हाथों हाथ लिखकर आपको थ्योरी भी समझाऊं, क्वेश्चन भी समझाऊं, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट कर देना। देखें, कक्षा 10 अभ्यास 1.1 प्रश्न नंबर 2। ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब ये मुझे बताइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसे कहते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक वो होते हैं जिनको 2 से नहीं काटा जा सकता, यानी इंग्लिश में कहें तो के ओड नंबर, ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर। मान लीजिए क्या क्या है, इवन नंबर्स में क्या आते हैं 2, 4, 8, 6, ये तो सब 2 से कट सकते हैं। लेकिन जो 2 से नहीं कट सकते वो क्या आते हैं, ओड पॉजिटिव ओड इंटीजर होते हैं। जैसे 3 ले लीजिए, 5, 7, 9, ये क्या है, ये 2 से नहीं कट सकते, तो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। और हमें बताना है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो आए देखते हैं हल। सबसे पहले आपको क्या करना है कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने मान लिया कि a कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, और हमने उसे a ले लिया और वो एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी ऑड इंटीजर है, जहां b = 6 होगा। ठीक है, b आप 6 रख लीजिए। मैंने आपको पीछे समझाया था क्वेश्चन नंबर 1 में। मैंने देखिए आपसे क्यों कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख कर आए, क्योंकि कल हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को करवाया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को करवाया था, और उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जैसे दो नंबर है 2, 4, 5 और 6, 3। ठीक है, ये दो नंबर है, तो हम इससे एचसीएफ फाइंड करते थे। वहां पे क्या करते थे, एचसीएफ फाइंड करते थे। तो वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हम 2, 4, 5 को डिवाइडेंड लेते हैं, 6, 3 को डिवाइजर लेते हैं, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन डालते हैं, प्लस में रिमाइंडर डालते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। आप जाइए और क्वेश्चन को देख लीजिए, और नहीं देख रहे तो आप इस क्वेश्चन को देखते रहिए। आई होप कि आप समझ जाओगे। पूरी कोशिश करूंगा समझाने की मैं। तो आए देखते हैं, 6 एक नंबर होगा। ठीक, 6 को नंबर ले लिया, एक को एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। हमने क्या लिया, इस बात पर गौर दें, इस नंबर पे हमें धनात्मक विषम पूर्णांक ही लेना है ए को, क्योंकि इसका आगे यूज होगा। एक एक लाइन के मीनिंग को आप समझ चलिए। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक ये इस्तेमाल होगा आगे क्वेश्चन में, देखिए जहां b = 6 होगा। ठीक है, जब 6 से a को विभाजित किया तो, 6 से a को विभाजित किया तो, अब विभाजित कैसे करते थे, ये यूक्लिड डिवीजन मेथड के हिसाब से करेंगे। जैसे a ऊपर लिखा, ठीक है, सॉरी थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, a नीचे 6 लिया, हमने ये करना है, a से 6 से a को विभाजित करना है। तो हम यूक्लिड डिवीजन मेथड से कैसे करते थे, a इधर लिया, डिवाइडेड बराबर 6। ठीक है, और अब मल्टीप्लाई में क्या आता था हमारा, मैंने अभी समझाया था आपको, क्वेश्चन। ठीक है, प्लस में क्या आता था हमारा, रिमाइंडर। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। यही हमने इसमें किया, जब हम 6 से a को विभाजित किया तो शेषफल क्रमांक 0, 1, 2, 3, 4, 5 और पाते हैं। ठीक है, इसका भी यूज होगा, आप देखते रहिए। हमसे क्या कहा, शेषफल क्रमांक, शेषफल क्या आएगा, जब हम 6 से a को विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इससे ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, कोई भी नंबर। जैसे मान लीजिए मैं 6 के नीचे 22 रखता हूं। ठीक है, मैंने 22 को रखा, 6 से डिवाइड किया 22 को, 3, 18। ठीक है, हमारा क्या आया, 4 बन गया। आप नीचे मुझे 6 से 6 लाकर दिखा दीजिए, 6 का 6 नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका शेषफल होगा वो डिवाइजर से कम ही आने वाला है। ठीक, आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। और आप पूरा पूरा भी डिवाइड करते हो, मान लीजिए 23 के अप्रोक्स, और 6 से जब डिवाइड करते हो आप तो 24 हो रहा है 4 टाइम्स में,
तो हम 3 टाइम्स में कितना आएगा, 18, सॉरी 18। यहाँ आप मान लीजिए 19 ले लीजिए, ठीक है, तो 1 आ रहा है, ठीक। और अगर आप 1 टाइम भी अगर कर रहे हो तो भी ये नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। कितने से ज्यादा, 5 से ज्यादा। तो हमें शेष पर क्या क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 5 पाते हैं। जहां 0 स्मॉलर देन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये संख्या ज्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आती है, ये मेथड लिखने का मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए आर क्या है हमारा, रिमाइंडर है। रिमाइंडर जो है वो बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा। इसका क्या मतलब होता है, या तो बड़ा है या 0 के बराबर है। ये हमारे बराबर के निशान होता है, तो इसमें से हमने 1 चुरा लिया इसमें से, ठीक। ऐसे ही हमारे बराबर का निशान हो गया, और ये क्या हो गया हमारा छोटा। रिमाइंडर या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ कर दिया 0 1 2 3 4 5। और किससे छोटा है, बी से हमारा छोटा है। बी से हमारा क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। बी हमारा डिवाइजर है यहाँ पर, ठीक। तो हमारा बी क्या था, 6 था, हमने बी यहाँ 6 सेलेक्ट किया था, तो 6 से छोटा रहेगा। यहाँ ए एक विषम संख्या है, ये क्या है, एक विषम संख्या है। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमें यहाँ प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 जो है वो धनात्मक विषम संख्या है, जहाँ क्यू है पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम प्राप्त होगा। मैंने अभी बताया था आपको ऊपर कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसका यूज यहाँ हुआ, देखिए इस वाली लाइन पर, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने कहा यहाँ ए एक विषम संख्या है, यानी धनात्मक विषम संख्या है, इसलिए क्या होगा कि हमारा जो शेषफल वो प्राप्त होगा वो हमारा धनात्मक ही होगा। यानी यहाँ जो है सारे नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसमें से कौन कौन से नंबर निकलेंगे जो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, सिर्फ 1 3 और 5, ठीक है, ये नंबर निकलेंगे। बाकी सबका हमारा कोई काम नहीं रहा, क्योंकि हमने ऊपर ही कंडीशन में दे दिया था, हमने मान लिया था कि मान लीजिए कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए शेषफल में विषम ही हमें प्राप्त होना है। तो शेषफल में क्या आएगा, आप कोई भी नंबर के डिवाइड करके देख लीजिए, कोई अगर ए कोई आप अगर ऊपर ले रहे हैं 23 और नीचे ले रहे हैं 22, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इवन नंबर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ओड नंबर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। अगर आप इसकी 6 से डिवाइड करो और इसकी भी 6 से डिवाइड करो, तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा, इसमें जो रिमाइंडर आएगा 6 18, आपने क्या करा, 6 18, 18 के बाद क्या है, नीचे आया 4, रिमाइंडर में क्या आया 4, इसमें जब आप करेंगे 6 18, रिमाइंडर में क्या आया 5, तो ये क्या आया, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी ओड का ओड आया रिमाइंडर, इवन का इवन रिमाइंडर आया, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ किया, विषम संख्या है इसलिए शेषफल भी विषम प्राप्त होगा। तो 1 या 3 या 5, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम पाते हैं कि a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 1 एंड 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5, ये हमने पा लिया। क्यों, क्योंकि यूक्लिड विभाजन जो मैंने अभी पढ़ाया था, आप सोच रहे होंगे वो वेस्ट का वेस्ट नहीं था, मैंने आपको समझाया a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस r, ये अभी लिख के दिखाया था मैंने फॉर्म, तो ये हमने इसी से कर दिया a, ठीक है, ये वाली फॉर्म आई 6 क्यू, ठीक है, 6 क्यू आया प्लस आर, हमारा क्या हो गया, पहले हमने 1 रखा, फिर हमारा a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस आर, हमने फिर क्या रखा, 3 रखा, a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस और क्या रख सकते हैं हम 5 रखा, ये फॉर्म हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, तो ये फॉर्म लानी थी हमें, तो अब हमें करना क्या है, हमें क्या साबित हुआ यहाँ से, अगर हम 6 क्यू प्लस 1 को, और नंबर क्या होते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक होते क्या है, जो 2 से ना कटे, तो क्या आप इसे 2 से काट सकते हो, नहीं काट सकते। 6 क्यू प्लस 3 को क्या आप 2 से काट सकते हो, नहीं काट सकते। 6 क्यू प्लस 5 को क्या आप 2 से काट सकते हो, नहीं काट सकते, क्योंकि आप काटोगे तो ये तो कटेगा 3 क्यू, लेकिन 1 को कैसे काटोगे, ये तो कटेगा 2 क्यू, सॉरी 3 क्यू, 3 को कैसे काटोगे, 1.5 कहोगे आप, 1.5 ऐसे कटता नहीं है, प्लस में ऊपर है तो इसे तो काट दोगे, 5 को कैसे काटोगे, तो इसलिए ये हमारी क्या प्रूव हो गई, यहाँ साबित हो गया कि ये हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या इसी फॉर्म में लिखी जाती है। मैं एक आपको एग्जांपल भी करके दिखा रहा हूँ, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, क्यू में आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई भी नंबर जो आपकी मर्जी करे, कोई भी नंबर अगर आप क्यू में डालोगे तो आंसर ओड ही आएगा, आंसर क्या आएगा, ओड ही आएगा, आंसर हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक ही आना है, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा इस फॉर्म में लिखा जाता है। डाल के देखते हैं, मान लीजिए मैं 2 डालता हूँ 6 में, 6 दूनी 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, 13 क्या है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है।
2 के बाद मैं 3 डालता हूँ आपकी मर्जी से, ठीक है। 6 18 प्लस 3 कितना हो गया 21। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देख लीजिए 6 प्लस 5, क्या डालता हूँ मैं 4 डाल देता हूँ, चलो इसे छोड़ो, मैं डाल देता हूँ 9 डाल देता हूँ। 6 9 54 प्लस 5 कितना हो गया 59। ये भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी हमारा 2 से नहीं कटने वाला। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। हिंदी वाले बच्चों का पोर्शन हुआ कंप्लीट, और हिंदी वाले बच्चे अब अगर वीडियो को छोड़ना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, वीडियो को बिल्कुल बेझिझक स्किप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इंग्लिश के पोर्शन की तरफ। अब इंग्लिश वाले बच्चे बड़े ही गौर से देखें, मैंने हिंदी वाले बच्चों को समझा दिया है, अब इंग्लिश वाले बच्चों का पोर्शन आ गया है। मैं पहले ही कहता हूं कि मैं इंग्लिश का जब समझाता हूं, तो अगर हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश का पोर्शन छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं, और इंग्लिश वाले बच्चे अगर हिंदी का पोर्शन छोड़ना चाहते हैं तो वो बहुत ही इजीली छोड़ सकते हैं और वीडियो को आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज द सम इंटीजर। Q इज द सम इंटीजर, Q क्या है, एक सम इंटीजर है। हमें क्या शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है, 6q+1 की, 6q+3 की और 6q+5 की। हमें ये बस प्रूफ करना है और कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें मान लेना है कोई भी, हमें ये लेट कर लेना है कि ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। हमने क्या किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और क्या ले लिया, b इक्वल टू 6 ले लिया, ठीक। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ 6 ले लिया। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, अब आप कहोगे सर आपने 6 ही क्यों लिया, तो 6 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 है, ठीक है। यहाँ 6 है, यहाँ 5 होता तो आप 5 ले लेते, ठीक है। बी के हमने ले लिया 6 क्योंकि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ लगाना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, आप ये पूछोगे तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को जाइए और वहां देख लीजिए, अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 2 नंबर लिए, माफी चाहता हूँ, मार्कर थोड़ा खराब चल रहा है। 2, ठीक है, आपने 2 नंबर लिए 2 4 5, इधर ले लिया आपने 6 2, ठीक है। आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करते थे, 2 4 5 इधर लिखते थे, ये डिवाइडेड हो गया, डिवाइडर 6 2 हो गया, क्वेश्चन के मल्टीप्लाई करते थे, रिमाइंडर को ऐड कर दिया करते थे, बस दोनों चीजें क्या होंगे, ये बराबर हो गई, ठीक है। बस इतना सा था। ऐसे ही हमने यहाँ किया, a इक्वल टू 6q+4 करा, ठीक, सॉरी 6q+r करा, फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and r is equals to 0 1 2 3 4 5 because 0 is equals to less than equal to r and less than b। क्या समझ में आया? हमने यूक्लिड डिवीजन मेथड से ये किया कि a को बराबर रखा 6q, क्योंकि हमने b को 6 से ले लिया था। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, 6 की मल्टीप्लाई क्वेश्चन से की, प्लस में हमारा रिमाइंडर डाल दिया फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, या तो 0 के इक्वल होगा q, ठीक है, या q से 0 से बड़ा होगा। यही तो दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव में तो होगा नहीं। अब हमारा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, हमारा रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 ये रिमाइंडर हो सकता है, 5 से ऊपर नहीं जा सकता रिमाइंडर। आप कितने भी कोशिश करके देख लो, जब आप 6 की किसी से डिवाइड करोगे तो 0 से ऊपर रिमाइंडर नहीं जाएगा, सॉरी 5 से ऊपर रिमाइंडर नहीं जाएगा, रिमाइंडर 5 तक रहेगा, 6 से लेस देन रहेगा। अब हमारा बिकॉज ये जो हमारी है फॉर्म बच्चों को समझ में नहीं आती है, फॉर्म को मैं समझा देता हूँ। 0 और ठीक है, रिमाइंडर की कंडीशन दी है हमने, हमने लिखा है कि रिमाइंडर या तो 0 होगा, ये हमारा इक्वल टू का निशान है, ठीक है, या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब कितना बड़ा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो चलता ही रहेगा अगर हम यही छोड़ देते तो, लेकिन हमने यहाँ कंडीशन लगा दी, यहाँ इसका गेट जो है दरवाजा हमने बंद कर दिया कि लो बी तक हो रहेगा, बी आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, बी तक ही रहेगा, यानी 6 अगर हम ले रहे हैं तो 5 से पीछे रहेगा, 6 से पीछे यानी एक डिजिट पीछे यानी 5 रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। वेयर ए इज अ ऑड नंबर, ए क्या है हमारा, ऑड नंबर है, इस बात को ध्यान से रख लीजिए, ए इज द ऑड नंबर, ये बड़ा ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला फंडा है, ये देख लीजिए देख लीजिए, वेयर ए इज द ऑड नंबर, सो द रिमाइंडर ऑल्सो एन ऑड नंबर, अगर हमारा ए हमारा डिवाइडेड क्या है, ऑड नंबर है, तो हमारा रिमाइंडर भी क्या आएगा, ऑड ही आना है। मान लीजिए 6 से मैं डिवाइड करता हूँ 23 को, क्या है हमारा, ऑड नंबर है। 6 से मैं डिवाइड करता हूँ 24 को, क्या है हमारा, इवन नंबर है, ठीक है। जब आप इससे डिवाइड करेंगे 6 3 18, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 5 निकल के आएगा, क्या है हमारा, ऑड नंबर निकला। 6 से हमने 24 को डिवाइड किया, 0 हमारा इवन नंबर आया। मान लीजिए मैं इसे 24 ना लेके मैं लेता हूँ 22, 3 18,
क्या है हमारा 4, रिमाइंडर क्या है 4, क्या है इवन नंबर है। तो इवन को अगर आप डिवाइड करोगे तो इवन ही रिमाइंडर आएगा, और ओड को अगर आप डिवाइड करोगे तो ओड ही रिमाइंडर आना है, ठीक है। 135 हमारा रिमाइंडर क्या निकलेगा उस हिसाब से कि हमारा ए क्या है ओड है, और क्या नाम है, हाँ जी, हमारा ए क्या है यहाँ ओड नंबर, ठीक है। रिमाइंडर भी हमारा क्या आएगा ओड आएगा, तो हमारे ये सारे नंबर कट गए, बाकी क्या क्या रह गया सिर्फ 135, क्योंकि ओड नंबर रिमाइंडर आएगा 135। बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने यूक्लिड डिवीजन का लगा दिया, जिसमें ए इक्वल्स टू क्या आया 6, हमने मल्टीप्लाई की क्वेश्चन से, प्लस में रिमाइंडर हमारा क्या था, रिमाइंडर हमने 1 लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, 1 लिया, ए इक्वल्स टू 6 इंटू क्यू क्वेश्चन प्लस 2 लिया रिमाइंडर, ठीक है, सॉरी 3 लिया, ए इक्वल्स टू 6 इंटू क्यू प्लस में 5 हमारा रिमाइंडर आ गया। ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम कैसे कैसे हमें पता चले कि ये वही फॉर्म है, तो मैं आपसे कहता हूं कि a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। आप क्यू में कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई भी जो आपका जी करे, जो आपका दिल करे, आप क्यू में कोई भी नंबर डाल दीजिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखें, कोई भी नंबर आप डालेंगे पॉजिटिव इंटीजर तो आंसर क्या आएगा हमारा ओड इंटीजर ही आना आना है, ओड पॉजिटिव इंटीजर ही आना आना है। तो 6 में हम क्यों डालते हैं, ठीक है, हमने डाला 3 डाल दीजिए, ठीक है, प्लस 1, 18 प्लस 19, 7 18 और 1 19, 19 क्या है हमारा ओड है, ठीक है। 3 के बाद 4, 4 डालिए, 4 तो एक इवन नंबर है, आप सोच रहे हो कि 3 एक ओड है, तो 4 इवन नंबर है, ठीक है, क्या आया 25, ठीक है। ये हमने किया, यहाँ डाल दीजिए आप 9 प्लस 5 54 5 59, क्या है हमारा ओड, कोई भी नंबर आप डालोगे तो क्या आएगा ओड ही नंबर आना आना है, ये हमारा है प्रूव हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।